गया की पवित्र भूमि पर बहती है एक रहस्यमयी नदी फल्गु। ऊपर से सूखी दिखने वाली यह नदी आखिर क्यों वह अंदर ही अंदर बहती है? ऐसे तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने। लेकिन सोचिए, जिस पवित्र नदी में ये तर्पण होता है वो नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने फल्गु नदी को श्रापित कर दिया? इस सूखी नदी के पीछे छिपी है एक रहस्यमयी पौराणिक कथा, एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फल्गु नदी आखिर सूखी क्यों है और वो कौन सा गूढ़ रहस्य है जो इसे आज तक श्रापित बनाए हुए है। तो इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां मिलने वाली हैं जो न सिर्फ हैरान कर देंगी बल्कि आपके मन को भी छू जाएंगी। अगर ये कहानी आपके दिल में जगह बनाए तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में एक साथ लिखें, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, वायु पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार गया में पिंडदान की मान्यता आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता भी यहाँ आए थे अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने। उस समय गया उतना विकसित नहीं था और तर्पण की सामग्री पास में आसानी से नहीं मिलती थी। इसलिए राम और लक्ष्मण सामग्री लेने समीप के बाजार की ओर चले गए और तभी सीता माता अकेली फल्गु नदी के तट पर बैठी थीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, धरती फटी और राजा दशरथ की आत्मा ने अपना हाथ बाहर निकाला। एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, समय निकला जा रहा है, मुझे पिंड तर्पण दो। सीता माता घबरा गईं। राम और लक्ष्मण तो अभी तक सामग्री लेकर लौटे ही नहीं थे। अब सवाल था, बिना सामग्री के पिंड तर्पण कैसे किया जाए? राजा दशरथ ने कहा, पुत्री, मुझे किसी भी वस्तु से तर्पण दे दो, भाव ही पर्याप्त है। चारों ओर देखा पर वहां कुछ नहीं था। तभी सीता माता ने निर्णय लिया। उन्होंने फल्गु नदी की बालू उठाई और उसी से पिंड तर्पण कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था, राम और लक्ष्मण को मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैंने सच में पिंडदान किया है? सीता माता जानती थीं कि राम और लक्ष्मण को यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 5 गवाह बनाए, एक ब्राह्मण, गौ माता, तुलसी, वटवृक्ष और फल्गु नदी। इन 5 को साक्षी मानकर उन्होंने बालू से राजा दशरथ को पिंड तर्पण कर दिया। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे। सीता माता ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया, कैसे राजा दशरथ प्रकट हुए, कैसे बालू से पिंडदान हुआ और कैसे उन्होंने 5 गवाह रखे। सबसे पहले उस ब्राह्मण से सत्य की पुष्टि कराई गई, लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं प्रभु, सीता ने कोई पिंड तर्पण नहीं किया। दरअसल ब्राह्मण के मन में लोभ जाग उठा था। उसने सोचा, सीता माता ने मुझे कुछ दान दक्षिणा नहीं दी, अगर राम और लक्ष्मण दोबारा पिंडदान करेंगे तो मुझे धन, फल और भोग की वस्तुएं मिल जाएंगी। और इसी लालच में ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया, नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंडदान नहीं किया। सीता माता अत्यंत दुखी हुई और क्रोध